अनमोल बिश्नोई, काला जठेड़ी, ये ऐसे 4 नाम हैं। जब तक ये बाहर हैं, तब तक लॉरेंस गैंग को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बाकायदे इन गैंगस्टर्स के जोन बांटे गए, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे जरायम की दुनिया में क्षेत्र का बंटवारा होता है, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को देश तो किसी को राज्य दे दिया है, और हर कोई एक से बढ़कर एक है। इसीलिए खबर ये निकल कर आ रही है कि किसी भी वक्त पप्पू यादव के पास लॉरेंस बिश्नोई गैंग से किसी का भी कॉल आ सकता है, और उनके सामने वही शर्त रखी जाएगी जो शर्त सलमान खान के सामने सालों पहले रखी गई थी। या तो पप्पू यादव माफी मांगेंगे, या फिर ये खेल बहुत बड़ा होगा। सवाल ये है कि क्या लंबे अरसे बाद हिंदुस्तान में 2 गुटों में बहुत बड़ी गैंगवार होगी। पप्पू यादव को भी कमजोर समझना बड़ी भूल हो सकती है। वो बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में बहुत बड़े हथियार रहे हैं, और उनको ये पता है कि कैसे गैंगस्टर्स की दुनिया चलती है। आज बेशक वो सांसद बन गए हो, लेकिन उनका इतिहास भी बहुत बड़ा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ये जो 4 मास्टर हैं, पहले उनकी कहानी आप सुनिए। गैंगस्टर गोल्डी बराड़, ठिकाना कनाडा कोऑपरेटिव जोन, कनाडा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल, इन 4 जगहों की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ के पास है। गोल्डी बराड़ लॉरेंस का सबसे बड़ा हथियार और सबसे ज्यादा करीबी बताया जाता है। जेल में बैठे लॉरेंस का कोई भी काम अगर हो रहा है, तो उसमें मुख्य भूमिका गोल्डी बराड़ की ही बताई जाती है। गोल्डी बराड़ की वजह से ही कनाडा में भूचाल आया हुआ है। कनाडा के साथ पंजाब में भी गोल्डी का ही पूरा कंट्रोल है, और पंजाब में अलग पंजाब की मांग करने वालों की आवाज इसलिए मजबूत नहीं हो पा रही है क्योंकि गोल्डी बराड़ उनको निशाने पे रखता है। पंजाब के साथ दिल्ली और हिमाचल में भी गोल्डी बराड़ का ही कंट्रोल है। रोहित गोदारा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लॉरेंस ने रोहित को अमेरिका ऑपरेटिव जोन, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दुबई जैसा खास इलाका दे रखा है। यानी दुबई अमेरिका में कुछ भी होगा, कहीं भी कोई खालिस्तानी संगठन मजबूत होगा, वहाँ पे रोहित गोदारा की जिम्मेदारी है। लॉरेंस गैंग को सक्रिय रखना और लॉरेंस गैंग का खौफ बरकरार रखना रोहित गोदारा की जिम्मेदारी है। वो अमेरिका से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश और दुबई तक अपने नेटवर्क को फैला रहा है। जबकि तीसरे नंबर पे है अनमोल बिश्नोई। इसका ठिकाना है अमेरिका और पुर्तगाल। ये दोनों ऑपरेटिव जोन दिए गए। पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो अनमोल बिश्नोई ही वो नाम है जिसका फोन कभी भी पप्पू यादव के पास पहुंच सकता है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई के पास ही बिहार का कंट्रोल है। और ऐसा कहा जाता है कि अनमोल बिश्नोई ही पूर्वांचल के लड़कों को बुलाकर उन्हें ट्रेंड कर रहा है। चौथे नंबर पे नाम है गैंगस्टर काला जठेड़ी का। इसका ठिकाना तिहाड़ जेल, दिल्ली ऑपरेटिव जोन, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पिछले कुछ दिनों में काला जठेड़ी के कहने पर ही पूर्वांचल से भारी संख्या में लड़के लॉरेंस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। लॉरेंस ग्रुप में शामिल होने से पहले उनसे वफादारी की कस्में दिलवाई जाती हैं, और उसके बाद लॉरेंस गैंग उन्हें ट्रेंड करता है। यही कारण है कि जब महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका पूर्वांचल के लड़कों ने ही निभाई थी। पूर्वांचल के लड़कों को आसानी से लॉरेंस गैंग में शामिल किया जा रहा है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी काला जठेड़ी ही निभाता है। अनमोल बिश्नोई और काला जठेड़ी मिलकर पप्पू यादव के लिए संकट